27 जून 2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिला कर रख दिया। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी जो 12th क्लास की स्टूडेंट थी, उसे नरसिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में हत्या कर दी गई और यह सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था, जहां सभी तरफ सीसीटीवी कैमरा और काफ़ी लोग मौजूद थे। और इन्हीं सब के बीच यह डिस्टर्बिंग घटना हो रहा था। एक लड़का ने संध्या का गला चाकू से काट दिया, जिससे संध्या की मौत तड़प तड़प कर उसी हॉस्पिटल में सभी के बीच हो गई और किसी ने कुछ नहीं किया, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। और जब यह सीसीटीवी फुटेज या जब इस क्राइम की फुटेज बाहर आई तो जिसने भी यह सीसीटीवी फुटेज देखा वह चकरा कर जमीन पर गिर गया, बल्कि किसी से भी यह पूरा फुटेज नहीं देखा गया। इट वॉज द वेरी डिस्टर्बिंग केस। संध्या के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि एक हॉस्पिटल जैसी जगह में जहां पर लोगों को बचाया जाता है, वहां पर आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई। एंड आखिर जिस आदमी ने संध्या को इतनी बेरहमी तरीके से मारा था, इसके पीछे का उसका क्या रीजन था। संध्या चौधरी नरसिंहपुर के पटेल वार्ड के रहने वाली थी। उसका परिवार बेहद गरीब था। संध्या के पापा हीरालाल सब्जी बेचते थे और उसकी माँ घर संभालती थी, लेकिन उनकी बेटी संध्या उनकी शान थी। उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वह आगे चलकर नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और उसे ये चीज़ करने का मौका भी मिला। संध्या को सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर पढ़ाई करने का मौका भी मिला। जैसे कि मैंने कहा कि वह नर्स बनना चाहती थी, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, तो इस चीज़ के लिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वह हर सुबह हॉस्पिटल जाती, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करती थी। और वह यह सब कुछ बस इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। संध्या का सपना बहुत बड़ा था और वह उसे फील भी करती थी, लेकिन 27 जून को उसके सारे के सारे सपने हमेशा हमेशा के लिए चूर हो गए। लेकिन इन्हीं सब के बीच संध्या का एक बॉयफ्रेंड भी था और संध्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। संध्या के बॉयफ्रेंड का नाम अभिषेक कौशिक था और वह भी 21 साल का है और वह इस समय इस केस का एक्यूज्ड हैं। दोनों की मुलाकात पहले सोशल मीडिया पर हुई और यहीं से इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बातें होनी शुरू भी हो गई और धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। और फिर एक दिन यह प्यार मुलाकात तक पहुंच गई और इन दोनों के बीच अब फिजिकल रिलेशनशिप भी बनने लगे। लेकिन आखिर कुछ ही महीनों बाद उनके इस रिलेशनशिप में, उनके इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि अभिषेक को यह शक था कि संध्या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। बस वह इस बात को, इस शक को किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर दिन उसका शक बढ़ते ही जा रहा था। हर दिन उसका गुस्सा संध्या की तरफ बस बढ़ते ही जा रहा था। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग उसने इसी शक की वजह से संध्या की हत्या करने का प्लान भी बना लिया था। 27 जून को दोपहर के करीब 2:30 बजे अभिषेक हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा और उस समय उसके पास चाकू भी था, उसके हाथ में औजार था और वह बिना किसी रोक टोक के सीधा हॉस्पिटल में घुस गया। उसे संध्या का रूटीन पता था एंड उसे यह भी पता था कि संध्या उस दिन उस समय वहां आएगी, क्योंकि संध्या उस दिन परसों वार्ड में एक दोस्त की साली से मिलने आई थी। लेकिन अभिषेक वहां बहुत देर संध्या का वेट करता रहा। फाइनली संध्या को इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के पास खड़ा देखा और तब वह उसके पास गया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज से यह चीज़ हमें क्लियरली दिखती है कि संध्या के पास जब वह गया तो उसने सीधा जाते ही संध्या को थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने उसे जमीन पर पटक गिराया और फिर वह संध्या की छाती पर बैठकर चाकू से उसे गर्दन पर वार करने लगा। यह अटैक लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और संध्या बस वहीं अपने ही खून के ऊपर गिरी हुई थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स, नर्सेज और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, पर किसी ने भी अभिषेक को रोकने की कोशिश नहीं किया। शायद वहां मौजूद लोग यह नहीं समझ पाए कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए और अभिषेक संध्या को लगातार चाकू से मारता रहा जब तक संध्या मर नहीं गई। एक नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि अभिषेक ने उसे धमकी दिया जब वो उसे रोकने के लिए जा रही थी। उसने उसे कहा कि रोकना मत, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लोग डर गए या शायद इतने शॉक्ड हो गए कि उसके बाद वहां से कोई भी नहीं हिला। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर संध्या के खून के ऊपर से ही फ्लोर को क्रॉस करके वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। और संध्या को मारने के बाद, इस अटैक के बाद अभिषेक ने अपनी गर्दन पर भी चाकू चलाने की कोशिश करी, लेकिन वह इस चीज़ में अपने आप को मारने में नाकाम रहा, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसने आखिर यहाँ पे ये क्या कर दिया है। जब वह अपनी इस रेस से बाहर आया तब वह वहाँ
बिना देरी किए हॉस्पिटल से सीधा बाहर भागा और अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। लेकिन पुलिस वालों ने उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने इस संध्या की हत्या जलन की वजह से की थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसे धोखा दे रही थी। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया और अभिषेक अब पुलिस कस्टडी में है। संध्या के परिवार वालों को दोपहर लगभग 3:30 बजे यह खबर मिली एंड जब वह लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन संध्या की लाश अभी भी वहीं पड़ी थी, इमरजेंसी वार्ड के फ्लोर पर। और यह नज़ारा देखकर उनका दुख अब गुस्से में बदल गया। परिवार और लोकल लोगों को जैसे यह न्यूज मिली तो उन्होंने हॉस्पिटल के सामने संध्या के डेड बॉडी को रखकर सभी लोग धरना पर बैठ गए और फिर उन लोगों ने रोड को भी ब्लॉक कर दिया और वह बस एक ही चीज चिल्लाते रहे कि हमें इंसाफ चाहिए। यह प्रोटेस्ट उस दिन 10:30 बजे रात तक चला, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों ने संध्या की फैमिली को आश्वासन दिया गया और पुलिस ने उन लोगों से वादा किया कि वह इस केस की प्रॉपर तहकीकात करेंगे और इस केस में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। यह तसल्ली लेने के बाद संध्या की फैमिली वहां से जाने के लिए तैयार हुई और बाकी लोग भी वहां से जाने लगे। लेकिन जाते जाते संध्या के चाचा ने उन्हें कहा कि बस इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। यह केस हॉस्पिटल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है कि वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड और काफ़ी स्टाफ मौजूद थे, फिर भी किसी ने अभिषेक कुमार को नहीं रोका। जब यह घटना हुआ उस समय ट्रॉमा वार्ड में 11 पेशेंट एडमिट थे, पर उस दिन वार्डर ने डर कर डिस्चार्ज कर दिया और बाकी के बच्चे अगले दिन वहां से चले गए। एक पेशेंट ने कहा कि यह सब कुछ मैंने सिर्फ टीवी पर और मूवीज में देखा था, लेकिन आज असलियत में मुझे देखने के लिए मिला। मैं इसे चाहकर भी कभी नहीं भुला सकता हूँ। हॉस्पिटल की सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक आदमी चाकू लेकर सीधा अंदर घुस सकता है और किसी का भी हत्या कर सकता है। जबकि वहां कैसी सुरक्षा रही होगी जब एक लड़की 10 मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अभिषेक के ऊपर अभी इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और राज्य सरकार ने हॉस्पिटल सिक्योरिटी की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी संध्या कभी भी अपने परिवार वालों के पास वापस नहीं आ सकती हैं। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो लोगों को बचाना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी उसी हॉस्पिटल में ख़त्म हो गई जहां वो ये सारे सपने पूरा करना चाहती थी। बट संध्या की इस केस को लेकर कोर्ट की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, तो इस केस में जो भी अपडेट आएंगे उसके बारे में पिन कमेंट में बता दूंगा। अगर तुम लोगों को कोई और शॉर्ट केस मुझे रिकमेंड करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।